हेलो भाई, मैं कुमार। अभी हम फिर से खड़े हैं भाई एक मेट्रो स्टेशन के पास। मेट्रो स्टेशन के नीचे हम मेट्रो से आए क्योंकि भाई हमारी गाड़ी तो खड़ी है जीप के शोरूम में। मैं बात कर रहा हूँ कंपास की, जो हमने कुछ दिन पहले छोड़ी थी। उसमें भाई काफ़ी खराबी आ रही थी भाई, सर्विस वगैरह को लेकर काफ़ी इशूज़ थे। हमने वीडियो भी उसके ऊपर बनाई थी। अभी आज देखना होगा जीप ने उसको कितना सीरियसली लिया है। आज की वीडियो में आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ कि भाई अभी उन लोगों ने जैसा एक दिन बाद बोला था कि एक दिन बाद हम आपकी गाड़ी को पूरा रिजॉल्व कर देंगे, तो कहाँ तक पूरा सीन पहुँचा है और कितना वो अपनी बात पर टिके हैं, उसके बारे में आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं भाई, और ओनर जो गाड़ी के हैं वो भी जुड़ चुके हैं, नवांकुर भाई और अंकल जी। अंकल जी सुनाओ कैसे हो? बस अंकल जी तो ठीक है, पर हमारी गाड़ी ठीक नहीं है और देखते हैं आज इन्होंने क्या किया होगा। आप छोड़ के आए थे, क्या श्योरिटी दी थी आपको कि क्या बोले थे 2-3 दिन में पेंट ठीक हो जाएगा? उन्होंने बोला 2-3 दिन में पेंट ठीक हो जाएगा। आज हम लेने के लिए जा रहे हैं, आज भी 12 घंटे लेट ही हो चुके हैं। और नवांकुर भाई आपको क्या लगता है, हो गया होगा? अरे भाई हो ही गया होगा, पर उन्होंने कह दिया तो। आपकी टी शर्ट का पेंट भी मैच हो रहा है उस दिन की से। मैं तो मैचिंग करता ही हूँ। तो जीप के शोरूम हम दोबारा पहुंच चुके हैं भाई। नवांकुर भाई को डर था कि अरुण भाई यार कुछ हानि ना हो जाए, इसलिए कुछ बंदे लेके आ रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पे देखिए पूरे बॉडीगार्ड से लेके आया हूँ। चलो भाई अब ऑटो वालों का हिसाब करके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या स्टेटस है अपनी जीप कंपास 80th एनिवर्सरी एडिशन वाइट कलर का मैनुअल डीजल 2.0 लीटर। ये हम आ चुके हैं भाई अब जीप के शोरूम में। अब अर्थ तो रही नहीं ना फिएट बची, लेकिन फिएट की सर्विस अभी भी यहाँ पे जीप के शोरूम में आपको आराम से मिल जाती है। तो अभी आ चुकी है हमारी जीप की कंपास हमारे सामने। आफ्टर 2 डेज 2 दिन जीप वालों ने लिए था, तो वैसे एक ही दिन इन्होंने लिया जैसे वीडियो पोस्ट हुई, उसके बाद तो भाई फिर फटाफट काम हमारा निपटाया। लेकिन अभी क्या स्टेटस है वो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। मन में खुशी हुई कि भाई कम से कम पेंट मैच हो गया। पेंट मैच हो गया ना। ये देखिए पहले जो बम्पर था, ये देखिए भाई पहले बम्पर में कितना डिफरेंस लगता था। अभी देखिए भाई पूरा वाइट पूरा यहाँ पे मैच कर दिया गया है। यहाँ पे जो ये वाली चीज थी ना, ये बड़ी हिलती रही, ये वाली चीज थी ना। नहीं ये हाँ, अभी ये चीज भी देखिए रिजॉल्व यहाँ पे कर दी गई है। लेकिन इतने तक ठीक है, इतना तो प्रेशर अगर लगाओगे तो हो ही जाएगा ना। वैसे तो सबसे मेजर कंसर्न था ना भाई वो डोर का ही था। मतलब बम्पर का तो ऐसा था ज्यादा ध्यान नहीं जाता था, लेकिन इसका तो भाई बड़ा ही पता चल रहा था। भाई के यार दोस्त बैठते थे तो कहते थे यार नवांकुर भाई एक साल में गाड़ी ऐसी हो गई है। लेकिन ये भी अब मैच हो गया। अच्छा, सबसे मेजर जो वो आ रहा था ना, एक पॉइंट कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ रहा था, लोग कह रहे थे कि भाई जीप का पेंट पीला पड़ जाता है। जैसे ये देखिए ये वाला जो इतना शाइन करा है मेरिडियन का, लेकिन ये क्या है 1 साल के अंदर पीला पड़ गया। तो इन लोगों ने नया पेंट करा है वाइट, तो इसलिए मिसमैच हो रहा है। मतलब ये कोई लॉजिक है? अब कैसे मैच हो गया? अरे इनके सिस्टम में कुछ ना कुछ होता होगा कि इतनी पुरानी होगी तो ऐसा पेंट हो गया होगा उसका। हाँ। तो वैसा पेंट बनता होगा फिर। ये थोड़ी नए वाला, नए 10 साल बाद तो अलग ही हो जाएगा इसका पेंट, थोड़ा तो अंतर आएगा ही। बिल्कुल। अब देखिए भाई पूरी, अब कहीं से भी कोई बता सकता है कि भाई ये लग रही है नहीं लग रही। स्क्रैचेस का देखो, यहाँ पे जो स्क्रैच वगैरह थे ये भी पूरे के पूरे यहाँ पे हटा दिए गए हैं। नहीं है थोड़े से हैं, पर करा है इन्होंने, कुछ करा है, रबिंग कंपाउंडिंग वगैरह करी है। नवांकुर भाई अब कैसी फीलिंग आ रही है? ऐसे नहीं लग रहा कि पहले हो जाए ये चीज़ तो काफ़ी अच्छा लगे? और क्या भाई, मतलब ये तो वो बात होगी ना कि मतलब कहने के बाद करिए बात, तो वो थोड़ी सी मतलब ऐसा लगता है, पर ये सर्विस सुधारने तो ज़्यादा सही है। मतलब ऐसे ही है ना, हमारे पास रिसोर्सेज है तो हमारी ठीक हो गया। यहीं पे मान लो कोई कॉमन मैन हो जिसके पास इतनी रीच ना हो। भाई अब तो 1-2 बंदे और लियो जीप की सर्विस वाले जिन्होंने कराई हो यहाँ पे, उनका रिव्यू लियो। सही बात है भाई। थोड़े महीने बाद फिर देखते हैं। अभी तो कह रहे हैं कि सर गलती हुई है तो इम्प्रूवमेंट हम लोग करेंगे। और यहाँ पे अब गाड़ियाँ भी नहीं है जैसे पहले इतनी कचामरी रहती थी। 3-4 दिक्कतें और थी, और देखते हैं वो उनका क्या सीन है। तो पेंट वाला काम हो गया कि पेंट हमारा मैच हो गया है। अभी जो मेजर बाकी प्रॉब्लम्स थी भाई, कोई रेन सेंसिंग वाइपर नहीं चल रहा था, गियर नॉब इन्होंने हिला दिया था। उसके अलावा की फोब वाली दिक्कत है, उनको देख लेते हैं। अभी कुछ काम चल रहा है गाड़ी के अंदर, अभी थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, 5-10 मिनट कह रहे हैं कि हम लोग अभी कर रहे हैं, तो उनको टाइम देते हैं थोड़ा सा। लेकिन मैं आपको दिखा दूं पेंट अपना प्रॉपरली मैच हो गया, कहीं 1% 19-20 का भी फ़र्क नहीं लग रहा है। जैसे पहले लोग बोल रहे थे कि 2-4 दिन में हो जाएगा, ठीक, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और शाइन भी मार रहा है पेंट अच्छी तरीके से। पता है इंश्योरेंस में खर्चा कितना आया? अगर जो जानना चाहे तो 16,000 रुपये मात्र पूरे डोर को पेंट करने का और पूरा बम्पर चेंज करने का और पेंट करने का। बस सिर्फ 16,000, मतलब हमने कुछ नहीं दिया, बिल 16,000 का था जो बनता है, सिर्फ 16। आपने 1,000 रुपये दी, 1200 ये नहीं पता, फाइल चार्ज बताएंगे, आपको बताएंगे मेरे को। तो मतलब ये है कि अगर मतलब सस्ते पार्ट है, जेब से भी कराते तो 16,000 ही लगते, पेंट वो भी बम्पर के साथ। तब इसीलिए इनको कम मिल रहा था, इसलिए तो पहले गड़बड़ नहीं कर दी थी। कुछ नहीं कह सकते भाई। हाँ अभी वो लगा रखा मैंने, सर को पहले चेक करा दो उसके बाद मैं फिर फाइनल। हो गया क्या रेन सेंसिंग वाइपर का भी हो गया? मैसेज तो गया है अभी, बट फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिए। यहाँ से गया?
इसका क्या सीन है ये जीप वाला, ये इतना क्यों हिलता है जीप का? वो डिजाइन ही ऐसा था। चलो ये तो छोड़ो, ये तो बहुत सब गाड़ियों में है। यहाँ पे पहले सर्विस रेंज सेंसिंग वाइपर लिख के आता था। हाँ। अभी तो क्या भाई, भैया ऑटो को- पे करके देखो आप, हाँ। ऑटो पे करके देखो इसको। क्योंकि इसमें भी कुछ फॉल्ट कोड आ नहीं रहा ना मेरे मशीन में भी। नहीं आ रहा ना, तो अभी बारिश होते अपने आप चल जाएगा ना। 100%। अब देखो ऑटो पे कर रखे हैं ना, तो वाइपर चल भी नहीं रहे। पहले खुद चल रहे थे ना, अपने आप चले जा रहे थे, तो दिक्कत तो थी मतलब। देख लेते ना। हाँ पानी डाल के अब देखो। प्लस ये देखो भाई, गियर नॉब पे जो छेद किया था कर ये दिया तो पूरा। 6 महीने पहले करा था छेद तो। वो 6 महीने बाद रहा है ठीक, जब वीडियो बन गई है। ठीक है। ऑटो पे कैसा? हाँ ऑटो पे ही है, ऑटो पे ही है। हाँ डालो आप। पहले ऐसे नहीं चलते थे ये। अच्छा। पहले अपने आप ऑटो पे कर दिया ना तो अपने आप चलते रहते थे, उनकी मर्जी थी जैसे चलना है, चाहे बारिश हो चाहे ना हो। जैसे हेडलाइट है, हेडलाइट है, अपने आप चल जाती है ना। हाँ। वाइपर भी अब मेरे को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ऑटो पे हो गई है, अभी है ऑटो अब तो रही सी वाली चीज आ गई। मतलब पहली बार पहली बार यूज करोगे ना ऑटोमेटिक वाला फीचर। अरे यार सही है। चलो ये चीज भी फाइनली रिजॉल्व हुई। इसमें सेंसर चेंज हुआ है क्या? सेंसर खराब था इसका, तो यहाँ पे बार बार इसीलिए लिख के आता रहता था। ये तो ब्रांड न्यू कार से दिक्कत थी भाई। और एक और जो पहले इशू था ना, ये था भाई इसके साथ जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाला फंक्शन था ना। अब देखिए यहाँ पे ऑफ कर दिया हमने, ऑन जब कर दिया तो हम जब सीट बेल्ट लगाते हैं इसमें तो पहले लिख के आता था भाई दैट्स नॉट रेडी ड्यू टू सम बैटरी इशू। तो उसके लिए जीप वालों ने यहाँ पे बैटरी भी हमारी चेंज कर दिया। वो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट खोल के। और क्या भाई, ये न्यू बैटरी डाली है बिल्कुल। तो उसमें पुरानी वाली में जल्दी दिक्कत क्या आ गई? तो मतलब करंट कम दे रही थी, ऐसा कुछ था। ये भाई एनीवेज हमको तो रेजोल्यूशन चाहिए, चाहे बैटरी बदलने चाहे रिप्लेसमेंट है। एक साइड की नई बैटरी इसकी डल चुकी है इसके अंदर। तो भाई सही है। वैसे तो कभी स्टार्ट वगैरह में दिक्कत नहीं दी थी ना बैटरी ने। वैसे तो बस वही ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाली जो दिक्कत थी वो बैटरी के थ्रू रिजोल्व हो चुकी है अपनी। जो इसमें पहले वाला इशू बनता था ना कि क्लच दबाते ही वो अपने आप ऑन ऑफ नहीं होती थी, जो पहले ट्रैफिक लाइट वाला जो इसमें फीचर आता है, फिलहाल वो भी रिजोल्व हो चुका है भाई। और एक और इशू जो बन रहा था ना भाई, इसमें की फॉब को लेके था। मतलब जैसा भाई बता रहे थे कि कई बार इन्होंने करवा लिया, इसमें सेल चेंज करवा लिया था, लेकिन फिर भी इसमें बार बार की फॉब बैटरी लो दिखाता था। और हम ना मतलब यहाँ पे पास जाके ही लॉक अनलॉक होती थी गाड़ी। अगर आप दूर से कर देते तो नहीं होता था। अभी वो चीज़ हम जरा टेस्ट करते हैं कि अभी उसका क्या स्टेटस है। अभी लॉक करी हमने, मतलब पहले तो इतने पे भी नहीं होता था, इतने पे भी नहीं होता था ना। मतलब अब हम थोड़ा दूर जाके देखते हैं भाई ये लॉक अनलॉक होती है नहीं होती है। ये भी ना इसमें भाई फर्स्ट डे इशू था जब हम लोग इसको लद्दाख लेके गए थे, तब से ये वाली दिक्कत हो रही थी। अभी हम दूर आ गए हूँ, तो यहाँ से देखता हूँ ज़रा ट्राई करके। हाँ अब भी तो चल रही है भाई, देखो लॉक अनलॉक, मतलब अनलॉक पे आवाज़ नहीं करती है ये वाली गाड़ी। लेकिन अगर आप बात करते हो आप लॉक वगैरह पे, तो यहाँ पे इतनी दूर से भी चलने लग गया है। अभी अंकल जी से पूछते हैं। अंकल जी बता रहे थे कि भाई ये तो पहले भी जब सर्विस करवा के लेके गया था मैं फर्स्ट 7-8 दिन, तो तब भी नहीं चला था, लेकिन उसके बाद फिर इशू आने लगे। जी अब लगा है सेटिस्फेक्शन वाला काम लग रहा है थोड़ा सा आपको? अभी फिलहाल तो सेटिस्फेक्शन वाला काम लग रहा है। अभी बाकी 3-4 दिन और टेस्ट करके देखते हैं। अच्छा कैसे ट्रस्ट नहीं आ रहा क्या अभी भी? ट्रस्ट तो आ रहा है क्योंकि पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से सिर्फ थोड़ा सा ट्रस्ट डामाडोल हो रहा है। हाँ तो ऑलमोस्ट मतलब कि 99% तो सेटिस्फेक्शन है। अभी 1% कहीं ना कहीं डाउट अब भी है कि भाई फिर से ये वाला जो इशू आप बता रहे थे कि फर्स्ट सर्विस में तो 7-8 दिन ये भी सही चला था, लेकिन उसके बाद फिर दिक्कत आई थी। आप भी टेस्ट कर लो। मैं भी टेस्ट तो कर लेता हूँ। हाँ लोक अनलॉक हो रही है नहीं हो रही? नहीं अभी तो अच्छा ही चल रहा है। अच्छा बाकी चला देखते हैं। टाइम देते हैं भाई चीज़ों को, उसके बाद इतनी जल्दी जज नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल जो भी दिखने में आ रहा है ना, वो सारी चीज़ें जितनी भी हमारी कंप्लेंट्स थी सारी रिजोल्व हो गई हैं। तो यहाँ पे ले लिया भाई फिलहाल हमने कंपास की डिलीवरी, लेकिन दूसरे तरीके से गेट पास दे के, बहुत कुछ से सुना के, पानी पी के, इनका नींबू पानी पी के, मतलब जीप कंपास की फाइनल डिलीवरी हो चुकी है। अभी अंकल जी आने बाकी हैं, तब तक हम चलते हैं और अंदर मिलते हैं कि भाई चमचमाती हुई जीप कंपास की डिलीवरी लेके कैसा लग रहा है। ऐसी फीलिंग आ रही जैसे फर्स्ट डे आई थी, थोड़ी डिफरेंट है। स्पेस नहीं है यार, 26 लाख की गाड़ी और देखना 5 सीटर। 4 लोग नहीं अभी आपने रिवील करी, आप नई गाड़ी लोगे, बड़ी है ना वो इससे?
इससे तो बहुत बढ़िया भाई, ये तो कहीं कंपटीशन पर में ही नहीं 5 है। सीटर है 7 सीटर है। अब ये थोड़ी बताएंगे 10 सीटर भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, टेम्पो ले रहे हो क्या? 4 टेम्पो ट्रैवलर भी हो सकती है। टाटा 407। अब अंकल जी ना प्रॉपर हमको रिव्यू देंगे, क्योंकि चलो हम तो भाई जवान लड़के हैं ना, हम तो पब्लिक सोच सकते हैं कि हम तो भाई कुछ भी बोल देंगे। अंकल जी काफी एक्सपीरियंस है, स्कोडा भी रखी है, काफी कंपनियां रखी हैं, ब्रेजा मारुति से लेके हर गाड़ी रखी है। अब अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, मतलब जब वो नंबर भरवा रहे थे ना उस पे ऐसे पेज पे कितनी रैंक वैंक जो थे, अंकल जी ने कहा देखो मैं झूठ लिखता नहीं और सच तुम पे एक्सेप्ट होगा नहीं, तो तुम अपने आप भर लेना उसको। हाँ, तो अंकल जी ने वो भरा ही नहीं कि तुम ना डिलीवरी हुई है टाइम पे, देखना कितने 6 बजा दिए हैं, जबकि कल दे रहे थे गाड़ी। जीप को अभी तो हमने नंबर दे उनके ऊपर छोड़ दिया कि आप दे लो, अगर तुम्हारी अंतरात्मा मानती है कि 100 में से 100 देने तुम्हें दे लो। उनको एक चांस दे दिया है हमने, और उनको ये बताया कि हम अगर देंगे तो झूठ तो हम लिख नहीं सकते और सच आप कबूल नहीं करोगे। मतलब कि जैसे हमने किसी में 8 नंबर भी दे दिया, दे विल से कि 8 नंबर क्यों दे दिया, पूरे 10 क्यों नहीं दे रहे हो। अब तूने 5 बजे बोला था गाड़ी डिलीवरी करने के लिए, और कल 5 बजे बोला, तो उन्होंने एक दिन तो वैसे ही लेट कर दिया बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू। किसी को रिकमेंड करते हो अब जी, मतलब ये सब झेलने के बाद इतने टाइम में? नहीं, रेकमेंड करने का तो ये है कि इतनी बड़ी 80 साल से कंपनी चल रही है, तो एक उसके किसी एम्प्लॉय के कारण तो हम इसको ये तो नहीं कहेंगे कंपनी बंद ही कर दो, लेकिन ऐसा है कि इनको मतलब कि चांस दिया है, तो अगर आगे से ना करे हम करें। अब जो स्टाफ था वो काफी पोलाइट था, अब एकदम बढ़िया था एकदम। अब वो स्टाफ काफी पोलाइट था, और जिसने स्टाफ ने हमको गाड़ी डिलीवरी की थी जिसके कारण इशू आया था, उस स्टाफ को इन्होंने हमें दिखाया भी नहीं। आई थिंक उसको कुछ तो पनिशमेंट दिया है, मेरे ख्याल में 1 महीने के लिए आउट किया, 2 महीने के लिए आउट किया। ही वाज नॉट विजिबल, जिसका नाम आई डोंट वांट टू नेम दैट पर्सन। हमारे पास तो सोशल मीडिया का पावर था, तो अभी ये कितना पोलाइट हो गए, एकदम बढ़िया से, एकदम मतलब कर रहे थे सब काम। अगर पहुंचने से बैठने से पहले नॉर्मल आदमी जाए, मुझे से नहीं, यशकान जैसे नॉर्मल आदमी जाए, भाई मैं तो फिर क्या कभी होगा? नहीं लूंगा जीप वगैरह, तो इससे बड़े तो अल्टो ले लूंगा। वहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ठीक है। नहीं, वहाँ पे सीन ऐसा है कि मारुति में ना आप कंप्लेंट कर दो, उनके उधर ही कंप्लेंट, उनका रियल में नंबर आता है। जैसे इनका ड्रॉबैक क्या है ना कि जीप में आप फोन करोगे ना, मतलब सर्विसिंग का एक फोन आएगा कि आप जीप को कैसा आंकते हो, ये वो, अगर आप गंदे नंबर दोगे ना तो उसको आगे फॉरवर्ड करते ही नहीं है। हाँ, लेकिन मारुति में ऐसा है कि अगर आपने गंदे नंबर दिए कॉल पे, तो मारुति से 0126 से कॉल आता है गुड़गांव से कि आपको कैसा लगा, तो उसके बाद में वो आएंगे, आपको सेटिस्फाई करेंगे, घर पे आके सेटिस्फाई करते हैं विद ए गिफ्ट, भगवान की एक मूर्ति लेके आते हो। अच्छा जी। हाँ, मारुति चाहे अल्टो हो चाहे कुछ भी हो, इनका ये है कि आप ना गंदे नंबर दे दो, ये आगे उसको फॉरवर्ड नहीं करते। इसलिए मतलब जीप के जो हाई लेवल अथॉरिटी है उनको ध्यान देना चाहिए इस चीज के ऊपर। एनीवेज, अपने एट द एंड अपना जीप कंपास की डिलीवरी हम लोगों को अपना मिल चुकी है, और अब सब कुछ A to Z चीजें ठीक कर दिया, चाहे वो सेंसर जो यहाँ पे था सारा कुछ चेंज कर दिया है। अब होप्स होगी अब कोई दिक्कत ना आए, और नवांकुर भाई ढंग से अपना हॉस्पिटल में डॉक्टरी करते रहे और गाड़ी को नचाते रहे अपना वहाँ पे आराम से, क्योंकि भाई पीस चाहिए यार जिंदगी में, ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें दिक्कतें ना आए, बार बार आएंगे तो क्या फायदा। चलो अब हम लोग भी जाते हैं भाई, ऐसे कुछ जो अपना जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि हर कंपनी सेम नहीं होती कि 4 5 6 बंदे लेके जाने पड़े, लेकिन आजकल जैसा माहौल चल रहा है, सेफ्टी इज प्रायोरिटी है ना, वो इसलिए चाह रहे थे। हाँ, हमने नवांकुर भाई को फाइनली बचा लिया। आप थैंक यू नहीं बोलोगे क्या? थैंक यू अरुण। चलो भाइयों, वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।